नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 का टियर 1 का 26 शिफ्ट करने वाले हैं, यानी 9 जुलाई सेकंड शिफ्ट। इससे पहले इससे बाद वाली सभी शिफ्ट का सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल गया होगा और वीडियो सोल्यूशन आपको इधर मिल जाएगा, पीडीएफ वाला सोल्यूशन टेलीग्राम पे। दोनों ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने का मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको ज्वाइन। पहले प्रश्न में क्या कहा गया, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट दो इक्वेशंस इसका और इसका किसी ग्राफ पे लाई करता हो और उस ग्राफ का कोऑर्डिनेट इतना हो तो 3b प्लस क्यू। देखो, दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है तो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो दोनों इक्वेशंस का, यानी दोनों लाइंस के इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। यानी इनको सॉल्व कर लेना है। यानी आपको एक दिया गया 3p माइनस 2q बराबर माइनस का 23 और दूसरा दिया गया माइनस 2p प्लस q बराबर 13। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो दो इसमें दो से गुणा करके जोड़ दो। इसमें अगर हम इसमें दो से गुणा कर देंगे तो माइनस 4p प्लस 3p यानी कि माइनस p हो जाएगा, प्लस 2q माइनस 2q यानी कि 0 बराबर 26 माइनस 23, यानी p बराबर कितना हो जाएगा -3। p बराबर -3 हम इसमें रख देते हैं तो हो गया -9 माइनस 2q बराबर माइनस का 23, यानी हम कह सकते हैं माइनस 2q बराबर माइनस का 14, यानी q बराबर 7। p बराबर मिल गया, q बराबर मिल गया, आपको फटाफट वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 3p प्लस q की वैल्यू फाइंड करनी थी। 3p प्लस q यानी कि -9 प्लस q 7, -9 प्लस 7 -2। क्लियर। कुछ लोग कह रहे थे कि आप बड़ा तेज करवाते हो, ऐसा लग रहा है खुद ही कर रहे हो। भैया देखो, एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है और मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ना कि आपको सोल्यूशन करवा रहा हूं। जहां अच्छे प्रश्न दिखेंगे वहां पे मैं टाइम लूंगा। अब ये एक एक प्रश्न लेके कि मैं 15 सत्ते बच्चों, प्यारे बच्चों, 15 सत्ते 105 होता है प्यारे बच्चों, जहर है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्यारे भाई भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्वेश्चन करवाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ये ऐसा करना है कि आप चैंपियन बनो, आप सेलेक्ट हो। गधों को पढ़ाने का मेरी मतलब लिटरली बताऊं, अगर आप गधे हो दिमाग से तो मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है आपको पढ़ाने। अगर आप सेलेक्ट होने के लिए पढ़ रहे हो तो स्पीड से एडजस्ट करो। और एक यूट्यूब ने आपको वो भी दिया है, ऑप्शन भी दिया है कि 0.75 0.5 करके देख सकते हो, तो गो फॉर इट। ठीक है, हमसे ना कहो स्पीड कम करने का, आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, 469 में इतना इतना सिंप्लीफाई करना। ब्रेकेट दिखा 21/2 माइनस 15/2 16/2, यानी इसका आंसर 8 हो गया। माइनस 19 57 और प्लस 3/7 गुड़े 35, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 3 पचे 15, 15 270 में डिवाइड करेगा, 15 एकम 15 और 15 8 120 यानी 18। इसको 469 में डिवाइड करना है। ठीक है, 1857 कितना हो गया आपको सबको पता है कि 75, 75 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 67, 67 से 469 में डिवाइड करेंगे, आंसर 7। क्लियर। देखिएगा अगले प्रश्न में क्या कहा गया। कहा गया एडी टेंजेंट है एक सर्कल की जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एसी उसकी सेकेंट है यानी कि छेदक रेखा है जो सर्कल को बी पे मिलती है और सीडी इसका डायमीटर है। ए बी की लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर हो तो आपको एसी की लंबाई निकालनी है। देखो मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, लेट अस ड्रॉ फिगर। ये हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ये एक इसकी टेंजेंट है, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ए ये डी हो गया। ठीक है, आपसे कहा गया यहां से इसको मिला दें तो ये छेदक रेखा कोई है, ये कोई छेदक रेखा है। ठीक है, ये कोई छेदक रेखा है एसी। ठीक है, हमने कहा सी से डी को मिला देते हैं, डायमीटर मिल जाता है यानी 90 डिग्री है। सिंपल सी बात देगी। आपको पता है ये बी पे काटता है। अब क्या क्या दिया गया उस पर आपको पता है। एडी की लंबाई, एडी की लंबाई दी गई नहीं। आपको सीडी की लंबाई दी गई, बिल्कुल ये 12 है। आपने एक चीज और कहा, आपने कहा ये 12 है और क्या है, ए बी बराबर 7 है, ए बी बराबर 7 है तो एसी की लंबाई, एसी को पूरे को हम एक्स मान लेते तो एक्स माइनस 7। सिंपल सी बात, मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि अगर हमें कहें एडी का स्क्वायर निकालो तो आप कहेंगे एडी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेकंड टेंजेंट थ्योरम से कि जो स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट का स्क्वायर बराबर सेकंड का बाहरी भाग 7 इंटू एक्स कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एडी बराबर यहां से कितना हो गया अंडर रूट का 7x। ठीक है, अच्छा एडी। अब हम पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो हम कहेंगे 7 का स्क्वायर, देखो पाइथागोरस लगाते हैं यानी एसी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर और प्लस सीडी का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दिया। एसी का स्क्वायर हमारे पास कितना है एक्स का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर 7x प्लस सीडी का स्क्वायर 144। ठीक है, यानी हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 144 बराबर 0। अब आप बताओ 144 के दो ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे 7 आए, आप कहेंगे 16 और 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9x माइनस 144 बराबर 0। यानी हमारा यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 16 प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 16 बचेगा, ये बराबर 0 हो गया। यानी x बराबर -9 और 16 तो x बराबर 16 आ गया। हमने दो थ्योरम लगाई, एक तो हमने कहा सेकंड टेंजेंट थ्योरम लगाई और एक पाइथागोरस लगाई, हमारा आंसर आ गया। बहुत बेसिक से करेंगे, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया।
टोटल इनकम थ्री फैमिली की इतनी है, उनके एक्सपेंसेस 80%, 85% एंड 75% है। अगर उनकी सेविंग्स का रेशियो इतना है तो आपको बताना है इनकम ऑफ सेकंड। ये अच्छा प्रश्न है, देखिएगा क्या कहा गया, टोटल इनकम तीन फैमिली की इतनी है और उनके एक्सपेंसेस 80%, 85% और 75% है। देखो उनकी सेविंग्स 8, 9 और 20 के रेशियो में। अब देखो सिंपल सी बात, हम पहले सेविंग्स पे आते हैं, ठीक है। हम फैमिली लिखते हैं फर्स्ट, हम फैमिली लिखते हैं सेकंड, हम फैमिली लिखते हैं थर्ड। एक का सेविंग्स 8 है, एक का सेविंग्स 9 है, एक की सेविंग्स 20 है, ठीक, यानी कि और इनका एक्सपेंसेस 80% है, ये एक्सपेंस 80% करते हैं, ये 85% करते हैं और ये भाई साहब 75% करते हैं। ये क्या है, एक्सपेंस। अब हम मुझे एक बात बताओ, अगर 80% खर्चा कर दिया तो 20% सेविंग होगी, यानी 20% बराबर 8 दिया गया। अगर 85% खर्चा कर दिया 15% सेविंग और 75% खर्चा कर दिया यानी 25% सेविंग। अगर 25% बराबर 20 है तो 100% कितना हो जाएगा, 80, यानी इनकी इनकम 80 होगी। अगर 15% बराबर 9 है तो हम कह सकते हैं 100% कितना हो जाएगा, 60, यानी कि इनकम 60 हो गई। और ये भाई साहब सॉरी 15% बराबर अगर 9 रेशियो है तो आप कहेंगे 100% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15% अगर 9 ठीक है, यानी कि 60 रेशियो। और 20% 8 है तो 100% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा ये 60 नहीं होगा, 15% अगर 9 है तो हम कह सकते हैं कि 5% बराबर 3, तो 20% बिल्कुल 60 है, ठीक। अब आपने कहा ये देखो ये 40 इनकम है, इनकी 60 इनकम है, इनकी 80 इनकम है, सेविंग्स आपको पता है। तो कहा गया कि अगर कुल आय 72,000 है, कुल आय कितना हो गया, 40, 60 और 80, यानी 180 बराबर 72,000। तो आपसे क्या कहा गया, दूसरे परिवार की आय, तो दूसरे परिवार यानी कि 60, तो दूसरे की आय कितनी है, 60 बटे 180, यानी कि देखो 60 आउट ऑफ 180 है, यानी एक तिहाई हिस्सा, यानी कि 24,000 इनकी आय है। तो आपको बस रेशियो मेथड से करना था, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। आगे एज ऑफ ए ट्री depends on the number of rings present in its trunk. The value of such a tree is proportional to its age. If the value of a tree with 40 rings and age of 50 years is this one, then the age of a tree with 30 rings is in year and its value. देखो तो एक वृक्ष की आयु जो है उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पे डिपेंड करती है। मतलब एज जो है जितने रिंग्स होंगे उसके हिसाब से कुछ है, ठीक है। एज जो है वो रिंग्स के प्रोपोर्शनल है, यानी एज बराबर K1 इंटू रिंग। दूसरी चीज कहा गया वैल्यू जो है वो एज पे डिपेंड करती है, यानी वैल्यू बराबर हो जाएगा K2 इंटू एज। आप देखो तो हम ये कह सकते हैं कि एज की जगह पे K1 इंटू रिंग रख सकते हैं, हम कह सकते हैं वैल्यू बराबर K2 इंटू K1 इंटू रिंग, ठीक है। अब देखो ताकि यदि 40 छल्लों और 50 वर्ष की आयु, अब देखो सबसे पहले देखो अगर आयु 50 वर्ष है और छल्ले 40 है तो K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.25 या 5/4, ये पता चल गया। दूसरा, अब दूसरे वाले पे आते हैं, 40 छल्ले और 50 वर्ष की आयु वाले वृक्ष का मूल्य यानी कि वैल्यू कितनी दी गई, 50,000। हम पुट कर लेते हैं, 50 के बाद 3 जीरो, ये बराबर है K2 हमें नहीं पता, K1 5/4 और गुड़े रिंग कितना है भैया, इसमें रिंग कितनी थी 40, 4 से 40 कटा 10 हुआ, 10 से 50 कटा, K2 की वैल्यू हो गई 1 के बाद 3 जीरो। अब आपसे क्या कहा गया, तो आपसे कहा गया कि अगर अगर किसी में 30 रिंग हो तो इसका एज बताओ और वैल्यू बताओ। और हमें K1 पता है, तो सबसे पहले रिंग बराबर 30 अगर हो गया तो एज बराबर K1 रिंग से हम एज निकाल सकते हैं। एज कितनी हो जाएगी, 1.25 या 5/4 गुड़े 30, 5/4 गुड़े 30 कितना हो जाएगा, 37.5 साल, यानी एज हो गई 37.5 साल। अब K1 की वैल्यू पता है तो हमें पता है वैल्यू बराबर K1 इंटू K2 इंटू रिंग। K2 की वैल्यू 1000 तो K2 इंटू K1 कितना हो जाएगा, 1000 गुड़े 5/4 यानी कि कितना हो जाएगा 1250, यानी वैल्यू बराबर हो जाएगा 1250 इंटू रिंग। देखो यहां से K1 हमें पता चल गया, K2 पता चल गया, तो हम कह सकते हैं वैल्यू बराबर 1250, K2 K1 की वैल्यू रखेंगे 1250 इंटू रिंग कितना है, रिंग कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 00350, यानी कि 37.5 वर्ष आयु और 3,75,000 और 37,500 इसका मूल्य हो जाएगा। तो ये प्रश्न अच्छा था, नोट कर लेना ये भी और इससे पीछे वाला भी, ठीक है। कहा कि ये पार्ट ऑफ जर्नी इज कवर्ड इन 22.5 मिनट्स एट एवरेज स्पीड ऑफ दिस वन, और रिमेनिंग पार्ट 12 मिनट में इतने के स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस बता। देखो 22.5 मिनट में 68 के स्पीड से कितनी दूरी ट्रेवल होगी, 68 गुणे 22.5/60, 22.5/60, और 12 मिनट में यानी 1/5 घंटे में 72 के स्पीड से कितनी दूरी, तो आप दोनों जोड़ लीजिए, 4 से काट दो 15, 4 से कटेगा कितना हो जाएगा 7, 15 से ये कटेगा यानी कि 17 गुणे ये कितना हो जाएगा 1.5, 17 गुणे 1.5 प्लस
ये 5 में डिवाइड करके 14.5 हो जाएगा। देखो 14, 17 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 25.5 और 14.5 और जोड़ा, यानी कितना हो जाएगा 40। ठीक है। एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर है जो अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है, बट वो 850 ग्राम का वेट यूज करता है। मैंने आपको क्या बताया कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है जब कॉस्ट प्राइस पे दावा करके और वेट में बेईमानी कर ले। तो जितने की डिसऑनेस्टी करी, जितने की बेईमानी करी, बट जितना ओरिजिनल बेचा, यानी ओरिजिनल मतलब जितना बेचा, जितना कहा नहीं, जितना बेचा, और गुणे में 100। बेईमानी कितने की करी? अगर 850 ग्राम बेचता है तो 150 ग्राम की बेईमानी। ओरिजिनली कितना बेचता है 850 ग्राम, और गुणे में 100, ये कितना हो जाएगा 50 या 50 17, यानी 300/17, 300/17, 17 17 289, 17 पॉइंट, अरे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा सारे, 300/17 करेंगे तो 17 17 289, 11 बचेगा 110, 17 सत्ते 100, 17 छक्के 102, बचेगा 8 80, 17 पचे 50, यानी 17.65 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। एक शॉपकीपर 22% का डिस्काउंट देता है अपने कस्टमर को, फिर भी 36% का फायदा होता है। अगर कॉस्ट इतनी है तो मार्केट प्राइस बताओ। देखो कॉस्ट है 1092 और इस पे फायदा वो कितना कमा लेता है 36%, यानी 136/100 में बेचता है, यानी 136/100 में, यानी कि 34/25 में बेचता है इसके। और कब? जब मार्केट प्राइस पे 22% का डिस्काउंट, 22% का डिस्काउंट मतलब 78/100 का बेचता है। तो यहाँ से मार्केट प्राइस निकाल लो, 25 से 4 हो जाएगा, 4 इधर गुणा हो जाएगा, 78, 78 से 13 छक 78, 13 से काटेंगे 13 8 104, 13 चौको 52, ठीक है। 6 से कटेगा 14 छक 84, यानी कि मार्केट प्राइस 14 गुणे 4 गुणे 4, यानी यूनिट डिजिट 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि यूनिट डिजिट 4। और वैसे भी कर सकते थे 14 चौको 56, यानी कि 56 गुणे 34 करना था। 56 गुणे 30 कितना हो जाएगा 1680, 1680 में 200 समथिंग जुड़ेगा, 1680 में कितना जुड़ जाएगा 224, तो ये कितना हो जाएगा 1904। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया एक धन है 3260 रुपए जो सिंपल इंटरेस्ट पे 5420 हो जाता है 6 साल में। 3260 अगर 5420 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा? आप देखो 2160 रुपए बढ़ा। 2160 क्यों बढ़ा? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितने साल में? 6 साल में। अगर 6 साल में इतना मिलता है तो एक साल का 360 रुपए मिलता होगा। अब एक साल का 360 तो कहा गया 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? अगर एक साल का 360 तो 4 वर्ष का 1440, ये 1440 रुपए ब्याज मिल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3260 प्लस 1440, यानी 4700। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर कैन बी केप्ट इनसाइड अ बॉक्स ऑफ साइड 3 मीटर। 3 मीटर वाले बॉक्स में कितने 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार बक्से रखे जा सकते हैं? तो देखो 300 अगर एक की साइड है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 300 का क्यूब। अगर छोटे वाले बक्सों की बात करें तो इनका वॉल्यूम हो जाएगा 15 का क्यूब। तो ए क्यूब बटे बी क्यूब, यानी ए बटे बी का होल क्यूब, यानी कि 20 का होल क्यूब, यानी 8000 बक्से हो जाएंगे। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस इतनी, हाइट इतनी है, ये मेटल सीट का बना हुआ है। तो कितनी सीट्स रिक्वायर्ड होगी? कितनी सीट्स रिक्वायर्ड होने? देखो अगर क्लोज्ड बनाया गया है तो क्लोज्ड का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया कितनी है। देखो इस प्रकार से, ये देखो ये इस प्रकार से बनाया गया। अब देखो इसका पहले 2πr निकालेंगे, और चूंकि क्लोज है यानी कि ऊपर से πr² से भी ढका हुआ है, नीचे से πr² से, इसके टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू एच प्लस आर, इस एरिया को कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया? अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो शुरू करते हैं इसको बजाना, ठीक है। कैसे बजाएंगे? आपको पता है 2πr यानी कि 2 गुणे 22/7 लिख लेते हैं, गुणे रेडियस कितना है मेरे भाई? रेडियस है इसकी 1.5, और गुणे 1.5 प्लस 3 यानी कि 4.5। अब इसी को सॉल्व करना, तो 2 गुणे 1.5 3 हो गया, 3 गुणे 22 66 हो गया, 66 का 2 निकाल देंगे, यानी 33 गुणे 9, 33 गुणे 9 कितना हो जाएगा 297, और बटे का 7 करना, 7 से काटेंगे 7 चौको 28, ये बचा 1 17, 7 दूनी 14, बचा 7 चौको 28, यानी 42.42 वर्ग मीटर। त्रिभुज एक्स वाई जेड सिमिलर है इसके, अगर पेरीमीटर का रेशियो इतना है तो उनकी भुजाओं का अनुपात पूछा गया। अगर पेरीमीटर का रेशियो दिया जाए तो वही उनकी भुजाओं का अनुपात हो जाता है, यानी ट्रायंगल एक्स वाई जेड का पेरीमीटर बटे में ट्रायंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर जो है वही इनकी भुजाओं का अनुपात होगा। यानी ये 16/9 अगर है तो अगर इसकी भुजा पी क्यू की लंबाई 3.6 दी गई तो इसकी भुजा एक्स वाई की लंबाई कितनी होगी यहाँ से निकाल सकते हैं। 9 का 0.4 गुना तो 16 का 0.4 गुना, यानी 6.4। प्रश्न में क्या कहा गया? पीक्यू और आरएस दो जीवाएं हैं एक वृत्त की जिनमें लंबाई पीक्यू और आरएस की दी गई। पीक्यू अगर आरएस के पैरेलल है, कहा गया उनके पीक्यू और आरएस के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर डायमीटर। देखो जब आपको दिया जाए पीक्यू और आरएस दोनों बड़ी बड़ी जीवाएं हैं, ठीक है, आपको पता है कि दो जीवाएं जैसे मान लो बराबर होती और उनके बीच की दूरी इतनी कम है 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर उनकी लंबाई है, इतनी कम इनके बीच की दूरी है, तो आप क्या काम करा करो, जब दूरी बहुत कम इनके बीच की दी रहे ना तो एक ही साइड पे बना लिया करो,
बस इतना इंट्यूजन है, ठीक है। अब आपने कहा इसके बीच की दूरी ये मान लो 16 है और 20 है, ये 16 है, ठीक है। ये सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये वाला पी क्यू होप का हो गया, ये आपका आर एस हो गया। तो आपसे क्या कहा गया, ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो आपसे क्या कहा गया, उस पर फैक्टर करते हैं, मतलब उस पर फोकस करते हैं। पी क्यू 12 था तो ये 6 हो जाएगा, इनके बीच की दूरी 4 है। ये आर एस 20 था तो ये 10 हो जाएगा। आपको ए मान लेना है इसको, ठीक है। त्रिज्या यहाँ से निकालो, ठीक है? पहली जगह त्रिज्या और दूसरी जगह त्रिज्या, दोनों जगह निकाल के देखो। पहली जगह निकालोगे अगर त्रिज्या आर माने तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। दूसरी जगह निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ये कितना हो जाएगा, अरे देखो पहली जगह से त्रिज्या निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दूसरी जगह से निकालोगे तो ए प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है। 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर बराबर ए प्लस 4 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 2 ए प्लस 4, यानी कि 16 बराबर 2a प्लस 4, यानी कि 2a बराबर 12, यानी a बराबर 6 हो गया। a बराबर 6 है, ये 10 है, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 36 प्लस 16, यानी कि 36 प्लस तो 36 प्लस 100 136, 136 का अगर आप वृत्त का व्यास निकालें, ठीक है। 36 4 अगर डिवाइड करोगे तो 4 से कितना हो जाएगा 34, यानी कि 2 रूट 34 इसकी रेडियस आ जाएगी। ये रेडियस चाहे यहाँ पे पुट करके निकालो चाहे यहाँ पे, तो 2 रूट 34 ही हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया था डायमीटर, तो 4 रूट 34 हो जाएगा। Following table shows number of employees working in 4 organization during 6 years. 4 एम्प्लॉय है एक्स, 4 ऑर्गेनाइजेशन है एक्स वाई जेड टी, इसमें अलग अलग सालों में अलग अलग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं। व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन वाई जेड एंड टी इन 2013? वाई जेड और टी में 2013 में जो वर्क कर रहे हैं उनका एवरेज, यानी 160 212 और 126 का एवरेज। तो 2 6 8 2 1 3 6 9 और 1 1 2 और 2 4, इसका एवरेज निकालना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 166 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात दी है। क्योंकि ग्राफ को पढ़ना और उत्तर देना है। ग्राफ में गर्ल्स और बॉयज अलग सेक्शन दिए गए हैं क्लास 12 के, उसमें कितने गर्ल्स है कितने बॉय, क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच सेक्शन, गर्ल्स की संख्या यानी ब्लू वाले तो 34 41 75 40 115 39 115 और 39 154 और 45 199 और 100 और ये 240 240 हो गया। 240 कितने सेक्शन में मिलके है, 3 3 6 सेक्शन में, तो 6 सेक्शन में मिलके 240, तो एवरेज कितना हो गया 40। दो घनों के वॉल्यूम का रेशियो, अगर वॉल्यूम का रेशियो दिया जाए v1 बटे v2 दिया जाए तो ये होता है a1 का क्यूब बटे a2 का क्यूब। तो a1 का क्यूब बटे a2 का क्यूब 125, 1 बटे 125 है, तो a1 बटे a2 कितना हो जाएगा 1 बटे 5। अब इनके सरफेस एरिया का स्क्वायर होता है a1 बटे a2 का स्क्वायर, यानी 1 बटे 25 हो जाएगा। ताकि एक संख्या को पहले 18% घटाया जाता है फिर 25% बढ़ाया जाता है, पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया। आपको पता है x% घटाया जाए फिर y% बढ़ाया जाए तो इसका रिजल्टेंट होता है कितना, x माइनस का मतलब y माइनस एक्स माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। अब जो भी बड़ा हो, अरे ऐसे कर लो ना, प्लस का जो प्लस है उसको प्लस रखेंगे भाई। तो यहाँ पे हमने कहा कितना हो गया 18 की कमी प्लस 25 और माइनस 18 गुणे 25 बटे 100, 18 गुणे 25 बटे 100 कितना हो जाएगा 4.5, तो 18 4 22, 22.5 25 में से घटेगा 2.5, पॉजिटिव है निगेटिव, आपने कहा पॉजिटिव है तो यहाँ पे वृद्धि होगी। tan थीटा दिया गया, यहाँ पे tan थीटा बना लो, तो यहाँ cos थीटा से डिवाइड करो, यानी 4 tan थीटा माइनस 3 बटे 4 tan थीटा प्लस 3 हो जाएगा। अब आपको दिया क्या गया है tan थीटा बराबर 7 बटे 4, तो यहाँ से हम 4 tan थीटा बराबर 7 कैसे, 7 माइनस 3 7 प्लस 3, यानी कि 4 बटे 10, यानी कि 2 बटे 5। देखिए पाई चार्ट जो है वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का दिखाता है एक बुक को पब्लिश करने में। ध्यान से देखिएगा, एक बुक को अगर पब्लिश किया जाता है तो यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट दिया गया, यहाँ पे प्रिंटिंग लिख लेना, प्रिंटिंग कॉस्ट है 20%, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 10%, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है 10%, ठीक है। ये पेपर कॉस्ट है 25%, पेपर कॉस्ट है 25%, लिख लेना ये भी। ये बाइंडिंग कॉस्ट है, बाइंडिंग की जो कॉस्ट है वो 20% है, बाइंडिंग कॉस्ट 20% है। और ये कौन सा कॉस्ट है भाई साहब, ये है प्रमोशन कॉस्ट 10%, प्रमोशन में 10%। अब बचा कितना 15% रॉयल्टी है, रॉयल्टी जो है वो 15%। अब आपसे क्या कहा, आपसे कहा गया कि व्हाट विल बी रॉयल्टी रेट ऑफ दीज बुक्स इफ पब्लिशर इज रिक्वायर्ड टू पे 30,600 इन प्रिंटिंग कॉस्ट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बुक। यानी उसने प्रिंटिंग कॉस्ट 30,600 रुपए खर्च करी, यानी प्रिंटिंग कॉस्ट कितना होता है, या देखो प्रिंटिंग कॉस्ट 20%, यानी आपको दिया गया 20% ऑफ लागत बराबर 30,600 है, तो आपको रॉयल्टी यानी 15% बताना है। यहां से पहले निकालो, 4 से डिवाइड कर दो, यानी 5% बराबर हो जाएगा 4 से 28, 4 से 24, ये 7650। 5% अगर 7650 है तो आपसे रॉयल्टी यानी 15% पूछा गया था, तो इसका 3 गुना, यानी रॉयल्टी कितना हो जाएगा
रॉयल्टी कितना हो जाएगा 15%, यानी इसका 3 गुना। तो 7,000 का 3 गुना 21,650 का 1950, तो 21,000 1950 22,950। एवरेज सैलरी 12 ग्रुप का 12 लोगों का 3950 था। अनदर ग्रुप का 1850 थी, सभी का 2150 था। तो आपको देखो सिंपल सी बात दी, 3950 कुछ लोगों का था, 1850 कुछ लोगों का, मिला दिया गया 2150 हो गया। अब आपके दिमाग में एक चीज है, मिक्सचर एलिगेशन। 3950 में से 2150 घटेगा तो ये 1800 हो जाएगा, 2150 में से 1850 घटेगा 300 हो जाएगा। यानी इनका जो रेशियो होगा वो 1:6 के रेशियो में होगा। यानी 3950 वाले अगर एक लेबर है तो 1850 वाले 6 लेबर, 3950 के कितने 12, तो आपके 6 वाले कितने हो जाएंगे 12। तो 12 ये है, 72 ये है, टोटल पूछा गया था 84 हो जाएगा। 30 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं 5 घंटे करते हुए। आपको पता है M1H1D1 बराबर M2D2H2, जो भी लिख लो, MDS मसाला याद है ना। तो आपने कहा 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे करते हुए 18 दिन में, तो 20 आदमी 7 घंटे करते हुए कितने दिन में, ये सॉल्व करना था। अब इसमें क्या बताऊं मेरे भाई, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो ये 1.5 हो जाता, 18 गुणे 1.5 27 पंचे 135/7, यानी 19 सही 2/7 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सिंप्लीफिकेशन क्या, आपको क्या दिया गया, सिंप्लीफाई, 3 ब्रैकेट दिए गए। सबसे पहले ब्रैकेट 3/14, 3/14 कितना हो गया 9/156। बोलो क्लियर है, 9/156 की 196, आपने कहा 196, ठीक है। और इसको 4/7 में डिवाइड करना है, यानी 4/7 गुणे 196/9 लिखा हुआ। बोलो क्लियर है इतना। 7 से 1 कट रहा है, आपने कहा बिल्कुल, 7 दूनी 14, 5 7 8 56, 28 चौको 112/9 आपका ये हो गया 112/9 ये। यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 112/9। दूसरा ब्रैकेट देख, 4/5 में 9/8 से डिवाइड करना है, यानी कि गुणे में 8/9 लिख लेते हैं, और गुणे 3/5। अब देखो कुछ कट पीट रहा है, 3 से 9 कट गया, 3 हो गया, ठीक है। यानी आपका बचा कितना 32/5 या 15 पचे 75, इसमें डिवाइड लिखा है, यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 32/75। बोलो क्लियर। और पहले वाले ब्रैकेट 3 आप 1/6 यानी 1/2, 1/2 से 24 में डिवाइड करेंगे 48, यानी इसकी वैल्यू हो गई 48। यानी आपका है 48 गुणे में 32/75 डिवाइडेड बाई 112/9, इसी को सॉल्व करें। तो आप कहेंगे 48 गुणे 32/75 लिख दो और पलट के गुणा कर दो, पलटेंगे तो 9/112 आ जाएगा। अब देखो किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। अब देखो 16 सत्ते 112 और 16 दूना 32, ठीक है, क्लियर हो गया। आपने कहा एक चीज और कट रहा, मैं कहा क्या, आपने कहा 3 दिया ना, 3 से 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 सत्ते 175 नीचे हो गया, और 48 दूना 96 तिया 288, क्लियर। पी क्यू डायमीटर एक सर्कल का जिसका सेंटर ओ है, पीटी टेंजेंट है पी पे। देखो एक मिनट, ये देखो ये पी है, पीटी टेंजेंट है, ठीक है। पी क्यू डायमीटर है, पी क्यू डायमीटर, ठीक है। छेदक रेखा क्यूटी वृत्त को एस पे काटती है, और ओ और एस जुड़े हुए हैं। देखो क्या कहा गया, जो क्यूटी है, क्यूटी वो एस पे काटती है और एस जुड़े हुए हैं। एस ओ पी जो एंगल है, एस ओ पी, ठीक है, ये ऐसे देखो, ये देखो छेदक रेखा क्या है, छेदक रेखा क्यूटी, क्यूटी ये देखो क्यूटी, ये किस पे काटती है, एस पे काटती है। ओ और एस जुड़े हुए हैं, ये ओ और एस जुड़े हुए हैं। और आपको आगे क्या दिया गया उसको मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं। अब आपसे क्या कहा गया, एस ओ पी जो एंगल है वो 104 डिग्री का है, 104 डिग्री का है। आपको पी टी क्यू की वैल्यू बतानी, पी टी क्यू की वैल्यू बतानी, ये वाला एंगल। देखो सिंपल सी बात समझो मेरे भाई, अगर मैं कहूं कि जीवा एसपी द्वारा केंद्र पे बना कोण कितना है मेरे भाई 104 डिग्री, तो परिधि पे बना कोण कितना हो जाएगा इसका, यानी 52 डिग्री। आपको पता है क्यूपी क्या है, डायमीटर है, यानी ओपी त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यानी ओपी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस वन, यानी ये 90 डिग्री। अब ट्राइंगल पीपीक्यू को देख लो, एक कोण 52 डिग्री, एक कोण 90, दूसरा 38 हो जाएगा, क्लियर। रामू की सैलरी 30% लेस है सोमू की सैलरी से। रामू, कोई मुझे बता रहा था हैंड राइटिंग के बारे में, भाई साहब इतना सुंदर लिख दूंगा ना कि भाभी जी छोड़ के भाग जाएंगे तुम्हें, कि ऐसा लिखो नहीं तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी। तो रामू की सैलरी 30% लेस है सोमू की सैलरी से। सोमू की सैलरी अगर 100 है तो इससे 30% कम, यानी कि रामू की सैलरी 70। तो कहा गया सोमू की सैलरी कितना ज्यादा है, 70 से 100 कितना ज्यादा है, 30, 30 70 का 3/7, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, तो 3 कितना हो जाएगा 42 सही 6/7%, यानी 42.86%। कहा गया क्या, स्टडी गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ग्राफ पढ़ो उत्तर दो। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर मार्क्स ऑप्टेन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑप्टेन मोर देन 135। जब ऐसे डेटा दिया जाता है थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। आप ऐसे मानना कि ये 135 तक का है, ये 135 से 125 तक का है, ये 125 से 130 तक का है, 130 से 135 तक का है, 135 से 140 तक का, 140 से 145, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से। अब देखो यानी कि ये डेटा ऐसे मान लेते हैं
कि 135 से ऊपर पाने वालों की संख्या पूछी गई थी। तो आप 125 वाली रेंज या 130 वाली, 135 तक इतने स्टूडेंट हो गए। अब 135 से आगे बताना, यानी आपको इस ग्राफ को स्टडी करना, कितने लोग हैं। 8 लोग हैं ये 140 वाली रेंज में, 5 लोग हैं ऐसे, 4 लोग हैं इसे ऐसे। तो 8 5 13 4 17 1 18 लोग हैं जो 135 से ऊपर पाते हैं। हमें नहीं पता कितने पाते हैं, बस 135 से ऊपर पाते हैं। क्लियर हो? दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस शिफ्ट। ठीक है, आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो यहाँ पर डिफरेंट प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, उन्हें एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना कुछ सीख सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्लिक करके अपना चैनल तो है ही सब्सक्राइब करने लायक, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, वेलकम जो मैंने मतलब